ये जैसे कि प्रश्न दिया गया है, किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 और दिया है योगफल 400 है, तो पदों की संख्या मतलब n का वैल्यू कैलकुलेट करना है और सारांतर मतलब d का वैल्यू कैलकुलेट करना। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, देख रहे हैं प्रथम पद बोले तो a का मान दिया है, a बराबर देख रहे हैं 5 दिया है। उसके बाद अंतिम पद बोले तो an का मान दिया है, an बराबर दिया है 45। फिर उसके बाद यशन बोले तो योगफल 400। आपको निकालना है n का वैल्यू मतलब पदों की संख्या कितनी होगी और सारांतर निकालना मतलब d का वैल्यू करना है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक फार्मूला लगाएंगे जो पदों वाला है, तो लिखेंगे n पद के सूत्र से फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b। अब ध्यान दीजिए इसी में सब मान रखेंगे। an बराबर देख रहे हैं 45 है, तो इसके जगह पर रखेंगे 45। प्रथम पद a का मान दिया गया 5, तो a की जगह पे 5 रखेंगे। बाकी देख रहे हैं और किसी का मान नहीं दिया गया n माइनस 1 इंटू डी को सीधे उसी प्रकार आप लिख लेंगे। इन 5 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 45, 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का बराबर का हुआ n माइनस 1 बचा इंटू डी। 45 में से 5 को घटा लिया जाएगा तो आ जाएगा 40 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 और इनटू हो जाएगा डी। इसको आप बना लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान दीजिए इसके बाद क्या करेंगे। अब देख रहे हैं योगफल बराबर दिया यन बराबर से लिखेंगे n पदों का योगफल। योगफल का फार्मूला होता है यन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यन बराबर देख रहे हैं आपका दिया गया 400, तो यन की जगह पे रखेंगे 400। n का मान मालूम नहीं है, n/2 को सेम लिखेंगे 2a। a का मान देख रहे हैं दिया गया 5। उसके बाद ध्यान दीजिए जो समीकरण आप एक बनाया गया है लिखा गया है n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 इंटू डी देखिए यहाँ भी आया है, तो n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे रखेंगे 40। n माइनस 1 की जगह पे रखेंगे 40 और कैसे लिखे हैं समीकरण 1 से, तो यहाँ समीकरण 1 अवश्य लिखेंगे, ये आपको मालूम हुआ कहाँ से लिखा गया है। उसके बाद ध्यान दीजिए 2 देख रहे हैं डिवाइड में इधर भेज देंगे तो हो जाएगा गुणा में, तो 400 का गुणा जब 2 में करेंगे तो हो जाएगा 800 n। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए अंदर 2 का गुणा 5 में तो हो जाएगा 10 प्लस 40। उसके बाद हो जाएगा 800 बराबर n अंदर देख रहे हैं 10 और 40 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 50। ठीक है, ये जो n है और जो 50 है दोनों आपस में गुणे के रूप में है, तो गुणा में जब कोई डिजिट रहता है बराबर कुछ बढ़ जाता है तो भाग में हो जाता है, मतलब 800 बटे हो जाएगा 50 बराबर का हो जाएगा n। अब ध्यान दीजिए यहाँ से एक जीरो को काट देंगे और 5 से 80 को काटेंगे 16 बार में, 16 25 80 होता है, मतलब इस तरह से n का जो मान आया वो आ गया 16। ठीक है, आपको n का वैल्यू निकालना तो जो आपने निकाल लिया। उसके बाद ये जो n का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे तो d का मान आ जाएगा। लिखेंगे आप n का मान समीकरण 1 में रखा या रखने पर, तो ध्यान दीजिए या तो 40 बराबर इतना बोलिए या तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40 बोलिए, तो लिखेंगे आप n माइनस 1 इंटू डी, तो लिखेंगे n की जगह पे 16 माइनस 1 इंटू हो जाएगा डी और बराबर का हो जाएगा 40। घटा लेंगे, यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा 16 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 15 इंटू डी बराबर का हो जाएगा 40। ठीक है, उसके बाद d बराबर 40 और 15 इसके बटे में आ जाएगा तो अपन हो जाएगा 15। 5 से काटेंगे 5 यानी 15 और 5 बटे 40
मतलब जो डी का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 8/3। इस तरह से आपका एक पूरा प्रश्न आपका सॉल्व हो गया।